नमस्कार, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी सीट पर दिलचस्प हुआ इलेक्शन। पीएम मोदी के खिलाफ एमपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। आरजेडी ने जारी की 22 उम्मीदवार की लिस्ट। सीवान सीट होल्ड। सारण से रोहिणी, पाटलिपुत्र से मीसा, बक्सर से सुधाकर सिंह, हाजीपुर से शिवचंद्र राम लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी सहनी ने हेलीकॉप्टर में खाई चेचरा मछली। हरकत में आया शिक्षा विभाग। एलएनएमयू में घपले की जांच के लिए एसवीओ को दी हरी झंडी। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार पहुंचे जमुई। बोले, बड़े भाई के राजद में शामिल होने से चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर, एनडीए प्रत्याशी की होगी जीत। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी सीट पर दिलचस्प हुआ इलेक्शन। पीएम मोदी के खिलाफ एमपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बार वाराणसी सीट पर बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है। वाराणसी लोकसभा सीट से जहां एक तरफ किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी और मृतक लाल बिहारी प्रधानमंत्री के खिलाफ ताल ठोक दी है, वहीं दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने भी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने जारी की 22 उम्मीदवार की लिस्ट। सीवान सीट होल्ड। सारण से रोहिणी, पाटलिपुत्र से मीसा, बक्सर से सुधाकर सिंह, हाजीपुर से शिवचंद्र राम लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। सारण और पाटलिपुत्र सीट से लालू प्रसाद की बेटी चुनाव लड़ेगी। रोहिणी आचार्य सारण से, पाटलिपुत्र से तीसरी बार मीसा भारती को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले लालू प्रसाद कई सीटों पर सिंबल बांट चुके हैं। हालांकि आज पहली बार पार्टी की ओर से आधिकारिक सूची जारी की गई है। वहीं सीवान से किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। चिराग पासवान के मुकाबले हाजीपुर से शिवचंद्र राम पर पार्टी ने भरोसा जताया है। साइबर ठगी वाले गिरोह के 11 सदस्य पकड़े गए। पहले 4 की हुई थी गिरफ्तारी, बाकी इनकी निशानदेही पर पूर्व और पश्चिम चंपारण में पकड़े गए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। बिहार के कई जिलों में रेड कर इस गिरोह के करीब 1 दर्जन सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जानकारी पुलिस अनुसंधान में सामने आया है। पकड़े गए सभी साइबर अपराधी जामताड़ा मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। तेजस्वी सहनी ने हेलीकॉप्टर में खाई चेचरा मछली। वीडियो हुआ वायरल। यूजर्स बोले, नवरात्र में नॉनवेज खाकर हिंदुओं का अपमान किया। बीजेपी जदयू ने बताया ढोंगी सनातनी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो हेलीकॉप्टर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ में लंच में चेचरा मछली और रोटी खाते दिख रहे हैं। खाने की थाली में मिर्च और प्याज भी रखा है। अब इसे लेकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई लिख रहा है, नवरात्र में मछली खा रहे हैं, ये हिंदुओं की भावना का अपमान है। पटना में युवक के सिर में गोली मारकर मर्डर। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मौके से खोखा बरामद। पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। बुधवार की सुबह बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बांसघाट काली मंदिर के पास एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक की पहचान उदय यादव के रूप में हुई है। हरकत में आया शिक्षा विभाग। एलएनएमयू में घपले की जांच के लिए एसवीओ को दी हरी झंडी। शिक्षा विभाग ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हुए 20 करोड़ से अधिक के कथित घपले की जांच के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट को हरी झंडी दे दी है। विभाग एलएनएमयू में हुए घपले की शिकायत की जांच और कार्यवाही के बाबत राजभवन और स्पेशल विजिलेंस यूनिट को पत्र लिखा गया।
गया एयरपोर्ट पर शुरू हुई प्रीमियम कार टैक्सी रेंटल सेवा, 3 साल के लिए हुआ करार, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। गया हाईवे अड्डा पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली की कंपनी वाइज ट्रेवल इंडिया लिमिटेड ने प्रीमियम टैक्सी कार रेंटल सेवा की शुरुआत की है। विमानपत्तन निदेशक बगजीत साहा ने मंगलवार को इसका शुभारंभ किया। यह कंपनी वर्तमान में दिल्ली, बेंगलुरु, मदुरै, राजमुंद्री, विशाखापट्टनम, जयपुर, गुवाहाटी, रायपुर, अमृतसर, जबलपुर और वाराणसी में सेवाएं दे रही है। हवाई अड्डा प्रबंधन ने हवाई अड्डा पर यात्रियों को छोड़ने और पिकअप की सुविधा के लिए कंपनी को 3 साल की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। 3 बजे औरंगाबाद में सभा करेंगे अमित शाह, बोले देश की जनता मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 3 बजे औरंगाबाद पहुंचे। गुरार प्रखंड के सर्वोदय विद्या मंदिर परिसर में शाह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाह की जनसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार पहुंचे जमुई, बोले बड़े भाई के राजद में शामिल होने से चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर, एनडीए प्रत्याशी की होगी जीत। जमुई बिहार सरकार के मंत्री सुमित पवार ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब इस बार 40 में 40 सीट जीतेंगे, 400 नहीं 450 पार होगा। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। मेला लगाने की इजाजत नहीं तो करेंगे वोट बहिष्कार। सुल्तानगंज में चैती मेला की अनुमति नहीं मिलने पर लोगों में नाराजगी, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के कहरिया पंचायत के पिपरा गांव में चैती मेला को लेकर प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने विरोध किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर गांव में मेला नहीं लगेगा तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा। प्रदर्शन में जनप्रतिनिधि समेत 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण मौजूद रहे। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।